पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। दोस्तों, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे अगर किसी इंसान को आप बहुत सारे चॉइसेस देते हो तो उन चॉइसेस को लेके उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत कम होता है जब वो डिसीजन मेकिंग करते हैं या फिर कोई एक चीज़ उसमें से चूज़ कर लेते हैं रिलेटिव टू ऐसा इंसान जिसको बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं थे। और ये जो फिनोमिना है ये मैंने देखा है बहुत सारे एमटेक आईआईटी एडमिशन्स के टाइम जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनमें। आपको जान के हैरानी होगी, मेरे को ज़्यादा डाउट स्कोप के राउंड्स के बाद आते हैं जब लोगों ने डिसीजन मेकिंग कर लिया होता है कि सर मैंने गलती तो नहीं कर दी, मैंने ये कॉलेज चूज़ करके, मैंने गलती तो नहीं कर दी वो कॉलेज चूज़ करके, मेरे को ये मिल रहा था, मेरे को वो मिल रहा था। और ये डिसीजन मेकिंग हो गया है उसके बाद लोग पूछते हैं। अभी तो लोग पूछ रही हैं कि ये कॉलेज चूज़ करूँ या फिर वो कॉलेज चूज़ करूँ, लेकिन उसके बाद भी उनको डाउट्स आते हैं, उनके बाद भी उनको रिग्रेट होता है कि यार क्या मैं वहाँ पे जाना चाहिए था, क्या मैंने इस कॉलेज में जाना चाहिए था। और ये सारा पैराडॉक्स ऑफ चॉइस की वजह से ही होता है। ऐसा आपको भी होगा अगर आप ऐसे इंसान हो कि आपको बहुत अच्छे अच्छे चॉइसेस मिल रहे हैं, आईआईटी मद्रास मिल रहा है, आईआईटी कानपुर मिल रहा है, आईआईटी खड़गपुर भी मिल रहा है और उसमें से आपको एक चूज़ करना है, एक रिटेन और वेट करना है, बाकी रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे यार क्या करूँ, फिर आप एक कुछ चूज़ कर लेते हो और फिर बाकी के चॉइसेस रिजेक्ट हो जाते हैं अपने आप। फिर आपको आके कोई बोलता है अरे आपको वो मिल रहा था, आपने लिया क्यों नहीं। या फिर आप जिस कॉलेज में जाते हो फिर वहाँ पे आपको दिखेगा कि अरे आपसे 25 पॉइंट गेट स्कोर जिसका कम है वो भी आप ही के ब्रांच में पढ़ रहा है। तो आपको लगता है यार आपने कुछ लोअर ब्रांच तो नहीं ले ली। तो ऐसे कई सारे डाउट्स आपको डिसीजन मेकिंग करने के बाद आएंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों ताकि इसके बारे में मैं बात कर पाऊँ। और ये बहुत नेचुरल सा फिनोमेना है ऐसा होना। मेरा नाम है बाय द वे देवाशीष, दिस इज एन एड्स आफ्टर प्रोडक्शन। वेलकम बैक टू द चैनल। ये जो चीज़ है इसके बारे में मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाया था, लास्ट ईयर डिड यू मेक अ बैड डिसीजन। वो वीडियो भी देखना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन इसकी बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको जो सेटिस्फैक्शन लेवल है ना वो मिलना चाहिए जब आप एक अच्छा आईआईटी पाते हो। अगर मैं मेरा एग्जांपल लूँ, जब मेरे को एमटेक में एडमिशन मिली थी, लिटरली मेरा एक ही कॉलेज में एडमिशन हुआ था तो मैंने वो ले लिया और मैं बहुत खुश था। अगर मैं ये चीज़ कंपेयर करूँ बाकी सारे लोगों से तो वो डिस्कस करते थे यार मेरे को आईआईटी बैंगलोर भी मिल रहा था, मेरे को आईआईटी दिल्ली भी मिल रहा था। तो वो होशियार लोग थे, बहुत खंदे लोग थे, तो उनका सेटिस्फैक्शन लेवल कम था। अभी मैं आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आप अगर आईआईटीज़ में जाते हो, कोई भी आईआईटी में जाते हो, आप टॉप आईआईटीज़ का एक क्लस्टर है, न्यू आईआईटीज़ का एक क्लस्टर है, उसके बाद टॉप एनआईटीज़ का एक क्लस्टर है। इस किसी भी एक पर्टिकुलर क्लस्टर में आप जाते हो तो आपको सिमिलर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ये ध्यान रखना। तो अगर आप नाराज़ हो रहे हो कि यार मैं आईआईटी कानपुर ले लेता तो अच्छा होता, और अगर आप आईआईटी दिल्ली में हो तो आपकी नाराज़ होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये लिख के ले लो, क्योंकि सारे ओल्ड आईआईटीज़ में ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑलमोस्ट सिमिलर। मैं यही बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपका कॉलेज का कल्चर अलग है, आपकी कॉलेज की जगह अलग है, लेकिन वो टॉप आईआईटीज़ है, टॉप आईआईटीज़ का एक क्लस्टर है, ये ध्यान रखना। अगर आपको रिसर्च को भी जाना है तो भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ रीच मिलेगा रिसर्च के लिए टॉप आईआईटीज़ में। वैसे ही अगर न्यू आईआईटीज़ का मैं क्लस्टर देखता हूँ या फिर सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन आईआईटीज़ का क्लस्टर देखा जाए तो सिमिलर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। और वैसे ही टॉप एनआईटीज़ को अगर आप टारगेट करते हो तो उसका एक सिमिलर क्लस्टर है। जब मैं क्लस्टर ये वर्ड बोल रहा हूँ तो उसमें सिमिलर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखेगी। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान यही रखना है कि आप बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं कर रहे हो, ठीक है। और ब्लंडर करने की जो पॉसिबिलिटी है तभी होगी कि जब आपको आईआईटी मिल रहा था, आपने आईआईटी छोड़ के एक कोई एनआईटी ले लिया, मतलब ओल्ड आईआईटी छोड़ के एक अच्छी ब्रांच छोड़ के आपने एनआईटी में एडमिशन ले लिया। तो कंपैरिजन हो सकता है कि एनआईटी का टॉप सीएसई ब्रांच या फिर इंटरडिसिप्लिनरी इन आईआईटी। और ऐसे बारे में भी मैंने वीडियोस बनाए हैं कि ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होती है कि अगर कॉलेज चूज़ करने चाहिए, ब्रांच चूज़ करनी चाहिए। ये सारे डाउट्स मैंने इस चैनल पे डिस्कस किया हुआ, तो ये सारे वीडियोस की लिंक मैं डाल दूंगा। लेकिन ये डिसीजन मेकिंग तभी इंपॉर्टेंट होता है जब आप दो क्लस्टर के साथ डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। जैसे कि ओल्ड आईआईटी का एक पर्टिकुलर ब्रांच है या फिर न्यू आईआईटी का एक ब्रांच है, या फिर टॉप एनआईटी का और न्यू आईआईटी का, ऐसे आप कंपैरिजन कर रहे हो, तब जाके ब्लंडर होने का चांस है। लेकिन उसमें भी अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो ब्लंडर नहीं होगा। उससे भी मैं बताता हूँ आपको, ये क्लस्टर के इंटर क्लस्टर भी अगर आप डिसीजन मेकिंग करोगे, चलो न्यू आईआईटी की एक आपको बहुत अच्छी ब्रांच मिल रही है और ओल्ड आईआईटी की आपको इंटरडिसिप्लिनरी भी ब्रांच मिल रही है, तो भी ये वो सिमिलर काइंड ऑफ क्लस्टर ही है, क्योंकि आपको सिमिलर काइंड ऑफ ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए है ना, तो सारे आईआईटीज़ में
ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ कंपनीज आती है, तो मैंने बोल दिया तो पैकेजेस भी सिमिलर होते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार उस कॉलेज में गूगल आती है और मेरे कॉलेज में गूगल नहीं आती, तो आप माइक्रोसॉफ्ट में चले जाओ। मतलब ये बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ कंपनीज टारगेट करो और बाद में स्विचिंग की कोशिश करो। ये रिग्रेट होना नेचुरल सा है, ह्यूमन नेचर है, ये पैराडॉक्स ऑफ चॉइस है, इसलिए होता है सबके साथ। लेकिन ये ध्यान रखना कि हाँ ये शायद टेम्प्रेरी है, और उसके बाद थोड़ा सेटिस्फाइड रहना, क्योंकि आप एक अच्छे क्लस्टर में हो, एक आप अच्छी कम्युनिटी में हो नेचुरली, तो रिग्रेट करने की कोई बात नहीं है। एमटेक सिर्फ 2 साल का है। एमटेक के बाद प्रोजेक्ट होता है, उसमें आपको कोर्सेज करने होते हैं, उसमें आपको पसंदीदा सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, और इसके बाद भी बहुत सारी लाइफ बाकी है। आप जब एडमिशन्स लेते हो, जब आप गेट की प्रिपरेशन करते हो, तो ये भूल मत जाना कि एमटेक के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा लाइफ जीनी है और अच्छे से परफॉर्म करना है अलग अलग क्षेत्रों में। ऐसा हो भी सकता है कि शायद जो आप डिसीजन अभी ले रहे हो वो आपको अभी नहीं पता चल रहा कि आपने क्यों लिया, वो शायद आपको 5 साल के बाद पता चलेगा कि क्यों मैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में गया। कनेक्टिंग द डॉट्स बैकवर्ड, ये स्टीव जॉब्स ने बोला था कि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ यार ये डिसीजंस क्यों लिए थे हमने। तो कभी भी, अभी फर्स्ट राउंड हुआ है कोप का, सेकेंड राउंड भी होगा, तो जब तक आप ब्लंडर नहीं कर रहे हो ना, तब तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपको सब्जेक्टिव चीज़ ही देखनी है कि मेरे को ब्रांच इंपॉर्टेंट है या फिर कॉलेज इंपॉर्टेंट है या फिर मेरे को प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर आप आपके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करके डिसीजन मेकिंग करोगे तो ब्लंडर होने का चांस नहीं है, ठीक है। तो यही इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाह रहा था। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस के वजह से आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम मत होने देना, एंड ब्लंडर होने से अगर खुद को बचना है तो ये चैनल को फॉलो करते रहना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोस सजेस्ट होंगे जो आपको काम में आएंगे। एमटेक के बारे में बहुत सारी हेल्प इस चैनल पे है, और अगर आप चैनल का मेंबर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करो एंड यू कैन बी अ मेंबर ऑफ दिस चैनल। उसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि आपको क्या पर्क्स मिलेंगे, सो कंसिडर दैट एज वेल। मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए, टाटा।